हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलो बढ़िया। गुड इवनिंग ऑल। अगेन स्वागत है आपका एक्टिवन 360 पे। चलो बढ़िया, पूरी फौज इकट्ठा हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड अगेन भाई, कल एक गलती हो गई, माफ़ी उसके लिए, जहाँ पे मेरे से गलती हो गई एक क्वेश्चन के आंसर के अंदर। कोई नहीं, उसको मैं मार्क फॉर ऑल कर दूंगा। एंड आई हैव नॉट सीन द रिजल्ट, बट हाँ मैं देख लूंगा और आज पीडीएफ भी डाल दूंगा कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा है। सही क्या? चलिए, सो हेलो ऑल। हम ऑलमोस्ट हमारा जो पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसको खत्म करने के बहुत ही करीब हैं। बट बेटा, उससे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कंसेप्ट्स हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं बोलिए उनको फटाफट से ज्वाइन हो जाए। मैं शुरू कर रहा हूं इन 30 सेकंड्स, राइट? चलिए, तो दोस्तों आज का जो भी सेशन है वहां हम बात करने वाले हैं, पहले तो इनिशियली हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हम लोग सीधा ही मूव कर जाएंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां आपको बोला गया है सिलेबस के अंदर कि आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का। तो सिंपल होता है, काफी सिंपल होता है। अब वो 3x3 पे नहीं गया है, इसलिए क्वेश्चन भी और आसान हो जाएंगे, है ना? बट वही ये सीखना पड़ेगा आपको। तो पहले इनिशियली मेरा पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा कि भाई आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पाओ, है ना? तो हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ बिल्कुल, कथन करवा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में आंसर रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, देख लेता हूं विधि। एंड 9th क्वेश्चन का आंसर 12 है। बिल्कुल बिल्कुल ध्वनि, 9th का आंसर 12 है। आप लोग सब सही हो, बिल्कुल, है ना? श्वेता, क्वेश्चन 9 का आंसर 12 है, आप राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो 9th क्वेश्चन है उसका आंसर 12 है और वो बिल्कुल सही है। मैंने गलती से वहां पे 18 कर दिया है, अदरवाइज सब सही है, सबका आंसर सही है ना? 12 आंसर सही है ना? एक बी ऑप्शन जो था, एक बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो सॉरी फॉर दैट। आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, अगर होता है तो भी एक ह्यूमन एरर है, तो इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। वो क्वेश्चन को मैं मार्क फॉर ऑल कर ही दूंगा, ठीक है? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और हम इनिशियली अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। बट बेटा, वो शुरू होने से पहले हम लोग रिकॉल कर लेंगे जो भी हमने पढ़ा है इन 2 लेक्चर्स के अंदर, है ना? बिकॉज मुराद सर डोंट वांट माय स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूं कि वो कुछ भी ना भूले, तो मैं बार बार रिकॉल करवाता ही रहूंगा। तो चलिए, हमने क्या बात किया था? हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था टाइप्स के बारे में, और वो टाइप्स में हमने कवर कर लिया था रेक्टेंगल मैट्रिक्स। आई होप सबको मालूम पड़ गया है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे रो और कॉलम इक्वल नहीं होता। उसके बाद हमने लिखा था एक स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे रो और कॉलम इक्वल होता है, और स्क्वायर के बाद सब शुरू हो गए थे लाइन में। स्केलर मैट्रिक्स जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर, और वो भी सेम होते हैं। फिर हो गया था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो I2 था, वो I3 था, जहां प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो गए थे। और हमने कल एक टाइप कवर किया था, वो था मेरा क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बोलिए 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 दोस्तों, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? हाँ, किसको बोलेंगे? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बोले, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है तो वो बन जाएगा मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सही क्या? और उसके बाद फिर हमने कल ये भी देखा हुआ था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे एलिमेंट्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां होंगे? प्रिंसिपल डायगोनल में ही होंगे, बट नॉट नेसेसरी कि वो इक्वल होंगे। सही क्या? हमने ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया था। तो यहां पे आपके सभी टाइप्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। और कल हमने देखा हुआ था डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 एंड शॉर्टकट ऑफ 3x3।
तो मजा आया ना? हाँ, शॉर्टकट जान के, जो 3x3 मैट्रिक्स का शॉर्टकट है वो जान के आई रियली होप मजा आया होगा। एंड आज उसी कंसेप्ट को, उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए, पुट हेडिंग एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये आज का हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हाँ, बहुत ही आसान है, देखते हैं। एकदम सिंपल है। तो चलिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई रियली होप कि आप सबको मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना तो आ ही गया है। आ गया है तो चलो पुट वाई इन द चैट बॉक्स कि हाँ, हम सबको मैट्रिक्स का एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन करना तो आ ही गया है। बिकॉज उसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए थे क्लास के अंदर ही कि आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। और कंडीशन क्या होगी? एडिशन सब्ट्रैक्शन कब कर पाएंगे? जब दोनों मैट्रिसेस का क्या ऑर्डर सेम हो जाएगा। जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो जाएगा, इन दैट केस वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दी मैट्रिक्स। अब देखिए, यहां पे जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहां कुछ कंडीशन होना चाहिए, है ना बच्चों? देखो, अभी के लिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर ये सब चीजें हैं, इसलिए हम सीधा सॉल्व करना सीख रहे हैं। बिकॉज यानी अल्टीमेटली ये स्टाइल नहीं है मृणाल सर का। मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं गेट के एग्ज़ाम के लिए, जो इंजीनियरिंग के बाद होता है और वहाँ से पीएसयू में जॉब मिलता है सीधा, तो वहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, कंप्यूटर साइंस हो, ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, उनको कंसेप्चुअली पढ़ना होता है। विच मीन्स ये जो नंबर्स निकाल रहे हैं ना, ये नंबर्स का मतलब कि भाई ये निकाल क्यों रहे हो। अभी तो मैं क्या सिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुझे कि कैसे निकालते हैं नंबर को, सीख ले। बट देखते हैं इन फ्यूचर कभी मिले, दुआ में याद रखना, बिल्कुल मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी मतलब में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो चल, यहां पे इफ आई टॉक अबाउट किसके बारे में, इफ आई टॉक अबाउट कि हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो दो मैट्रिसेस होने चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास दो मैट्रिसेस होने चाहिए। एक मैट्रिक्स ए ले लो और एक मैट्रिक्स बी ले लो। सही क्या? तो मैं क्या बोलता हूं मालूम? तुम पहले तो ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तब कर पाओगे जब इसके कॉलम्स, और यानी कि अगर तुम्हें करना है कौन सा ऑपरेशन, अगर तुम्हें करना है ए इंटू बी, अगर तुम्हें करना है ए इंटू बी, तुम ये तब कर पाओगे जब इसके कॉलम्स आर इक्वल टू इसके रोज। सर क्या बोल रहे हो? लिख रहा हूं, बोलिए। मैट्रिक्स ए का या किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे? जब हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे उसको? क्या लिखेंगे पहले? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। बोल हाँ कि ना? बोल हाँ कि ना? यस सर। हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब भी उसका ऑर्डर लिख रहे हैं तो हम पहले क्या लिखेंगे? उसके नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, फॉलोड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यस। तो ये पहला जो मैट्रिक्स ए है, मान लेते हैं इसके लिए नंबर ऑफ जो भी रोज हैं वो सपोज एन ए हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो एम ए हैं। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है एन क्रॉस एम, विच मीन्स एन ए क्रॉस एम ए। तो बोलो यहां पे एन ए क्या है? बोलो बोलो बोलो, यहां पे एन ए क्या है? एन ए, एन ए, एन ए क्या है? हाँ, इस मैट्रिक्स में एन ए क्या है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एन ए जो है वो नंबर ऑफ रोज है कहां पे? ए मैट्रिक्स के अंदर। और एम ए क्या है? हाँ, एम ए क्या है? हाँ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ए के अंदर। यस। तो मैंने क्या बोला? तुम ए क्रॉस बी तब कर पाओगे जब इसके जो कॉलम है, विच मीन्स मैं यहां लिखता हूं अलग कलर से, देखना यहां पे। तो ये जो रो है, वो रो कौन है? वो रो कौन है? चलो मैं रो को लिखता हूं अलग से ही। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं? रो। किसके रो? किसके रो? ए के रो क्रॉस क्या लिख रहा हूं मैं? कॉलम। किसके कॉलम्स? किसके कॉलम्स? कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए के कॉलम्स हैं वो मैट्रिक्स बी के रो के बराबर होने चाहिए। जब ऐसा हो रहा है
तब तुम पहले तो ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी कि जो येलो कलर के अंदर हैं ये दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए तो ये कर पाओगे। बोलिए क्या क्लियर है सबको? डन? लिखें इस बात को पहले, हाँ लिखें इस बात को। ओके चलो लिखते हैं इस बात को। लिखिए, when we multiply two matrices, when we multiply two matrices, let's say A and B, A and B, then order of multiplication, then order of multiplication, then order of multiplication matters a lot. Then order of multiplication matters a lot, which means if we want to perform, लिखो ये, if we want to perform A into B, which means if we want to perform A into B, if we perform A into B, बोलो क्या होगा? हाँ क्या होगा? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A must be equal to रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। बोलिए क्लियर है? लिखो इसको, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। सही क्या? यही ऑर्डर है। विच मींस अगर हम ए इंटू बी कर रहे हैं ना, इसके कॉलम्स बराबर इसके रो होने चाहिए, बराबर? हां। अब दोस्तों सुनो, यहां पे अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सपोज मुझे यहां पे ए इंटू बी नहीं करना है, मुझे यहां पे करना है क्या? सपोज बच्चा लोग मेरे को यहां पे करना है बी इंटू ए। क्या 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 बोले सर? क्या बोले सर? हां मुझे यहां पे करना है बी इंटू ए। तो बोलो कंडीशन क्या हो जाएगा? बताया मैंने आपको, बताया। बोलो बी इंटू ए करना है, क्या हो जाएगा? बोलो क्या बोलेंगे? बी के जो पहला आ रहा है उसके कॉलम्स और दूसरे के रोज। तो यहां क्या बोलेंगे साहब? किसके रो? जो हमारा पहला मैट्रिक्स, विच मीन्स जो मैट्रिक्स बी है, इसके रो, इसके जो भी रोज हैं, हां ये बराबर होने चाहिए किसके? ये बराबर होने चाहिए ए के कॉलम से। बोलिए क्या ये क्लियर है सबको? डन? हां बोलिए, हां लिख लो फटाफट से। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विच मीन्स अगर a इंटू बी है तो b इंटू ए, ये दोनों का आंसर सेम आएगा। ये हर बार ट्रू नहीं होता है, मैं इसको प्रूफ के साथ कराता हूं आपको। बट चलिए यहां तक साथ बना हुआ है सबका। हाँ गलती मत करना, हाँ बाबू ए बात सुना, मेरी बात ना, ए बाबू सुना, गलती बिल्कुल मत करना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दैट केस तुझे हर बार चेक करना है। क्या चेक करना है? कि जो भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर a इंटू बी कर रहे हैं तो a के कॉलम्स b के रो इक्वल होने चाहिए, और अगर b इंटू ए कर रहा है तो b के कॉलम्स और a के रोज सेम होने चाहिए। प्रॉमिस कर तू नहीं भूलेगा? हाँ प्रॉमिस कर कि तू ये नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा ना? हाँ ओके चलो चलो, नहीं भूलेगा। करते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं कि क्या हो रहा है। सही क्या? चलिए, करना बहुत इंटरेस्टिंग है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है चलो करते क्यों है, लेट्स सी, देखते हैं। अभी क्यों का आंसर नहीं बोल रहा हूं, देखते हैं। पहले तो करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सही क्या? चलो मैं ले रहा हूं पहला एग्जांपल। लिखो, कंसीडर मैट्रिक्स ए, कंसीडर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू से 3 2 1।
परफॉर्म A इंटू बी। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? आपने रो बी इज इक्वल टू रो ए लिखा है। ओके ओके, सॉरी, इसके पहले वाले में बोल रहे हो। हाँ सॉरी, गलती है बेटा। यहाँ पे कॉलम्स ऑफ बी और यहाँ पे रोज है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। कभी क्या होता है मालूम बेटा? कभी ये होता है कि भावना में इंसान बहुत बह जाता है ना? बोला है ना, वो बुलाती है, जाने का नहीं। तो बस हाँ, ये मेरी गलती है बिल्कुल। तो वही भावनाओं में बह जाते हैं तो उत्साह में ये हो जाता है। ठीक है, चलो चलो। तो यहां पे पहला क्वेश्चन A इंटू बी। तो पहला क्वेश्चन, और बोलिए आप लोग कि क्या यहां पे A इंटू बी पॉसिबल है? हाँ बोलिए, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, क्यों? देखो यहां पे बेटा, मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? हाँ बोलो, मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? यहां कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? तो सर यहां पे कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? तो सर यहां पे 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 1। और बोलिए बी का ऑर्डर क्या हो गया? बोलिए बी का ऑर्डर क्या हो गया साहब? बी का ऑर्डर हो गया, वो भी क्या है सर? 3 क्रॉस 1। तो क्या देखना है? अगर A इंटू बी कर रहे हैं तो इसको देखना है, बराबर। तो देखो क्या ये आया इक्वल, ये 3 है और ये 1 है, तो यहां पे A इंटू बी पॉसिबल नहीं है। बोलिए, सबको समझ में आया क्या? A इंटू बी नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या यहां पे B इंटू ए पॉसिबल होगा क्या? हाँ, अगर आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां पे B इंटू ए निकालो, तो क्या B इंटू ए पॉसिबल है क्या? देखो 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 देखो, तो क्या यहां पे B इंटू ए पॉसिबल है? नहीं सर, यहां पे B इंटू ए भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब हम B इंटू ए देखेंगे तो क्या लिखेंगे? जब हम B इंटू ए करेंगे तो क्या देखेंगे? B का ऑर्डर क्या है? ये है 3 क्रॉस 1, और A का ऑर्डर क्या है? ये भी 3 क्रॉस 1 है। तो यहां भी कॉलम 1 है, यहां कॉलम 3 है और रो 3 है। तो सर ना तो ये पॉसिबल है ना तो ये पॉसिबल है। डन, क्लियर हुआ पहला कंसेप्ट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें ऑलवेज क्या देखना है? ओ बाबू, ए सोना, यहां गैर जिम्मेदारी नहीं चलेगी। आपको ऑलवेज देखना है कि A इंटू बी कर रहे हो तो A का कॉलम B का रो सेम होना चाहिए। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहा है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। चलिए लिखिए, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू say 1 2 3 and matrix B is equal to say 1 2 3। पहले A इंटू बी निकालिए इफ इट इज पॉसिबल, एंड दूसरा B इंटू ए निकालिए इफ इट इज पॉसिबल। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ निकालिए, आंसर निकालिए। चलो चलो, बेहतरीन बेहतरीन, अरे वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो A इंटू बी एंड B इंटू ए, A इंटू बी एंड B इंटू ए। देख लो क्या हो रहा है, कौन पॉसिबल है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम। देख लो, देख लो क्या आया। हाँ, क्या A इंटू बी पॉसिबल है? क्या A इंटू बी पॉसिबल है? देख लो। हाँ चल चल बाबू, यहां आ जा। जब हम A इंटू बी की बात कर रहे हैं तो बोल, पहला क्वेश्चन क्या बोला है सर ने? सर ने बोला है कि हमको A इंटू बी करना है। तो देख यहां ही लिखते हैं, बोल A का ऑर्डर क्या है? सर A का ऑर्डर है, यहां पे 3 रो हैं और 1 कॉलम है। B के अंदर सर 1 रो है, 3 कॉलम है। तो क्या देख, यहां पे A का रो, A का कॉलम और B का रो सेम हो गया? बोल हाँ कि ना? यस सर, ये तो हो गया। तो क्या यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो चल करते हैं।
ए को लिख दे सीधा ही 1 2 3 और बी को लिखना है ये से 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, आ रहा है सेकंड ब्रह्मास्त्र आपके लिए। एक्सीलेंट कृष्णा, एक्सीलेंट। आ रहा है सेकंड ब्रह्मास्त्र आपके लिए। कैसे इसको कंप्लीट करना है यहां मालूम तो पड़ गया बेटा। फोन, मोह माया सब कुछ साइड पे रख दो अभी के लिए। हाँ, जो मोबाइल में देख रहे हो मुझे तो कहीं रख दीजिए मोबाइल, बट आई वॉन्ट योर बहुत ही अच्छे वाले 2 से 3 मिनट यहां। अगर बाहर देख रहा है खिड़की के कि कौन कहां गया, नहीं, हाँ नहीं, यहां ध्यान देना है 2 मिनट के लिए, यहां ध्यान दे हैं। चल 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 चल। पहला कंसेप्ट क्या आ गया कि हाँ सपोज, चलो सर मेरे को मालूम पड़ गया कि यहां पे ना a इंटू बी पॉसिबल है। अब क्या बताना अल्लाह, अब बता कैसे करना है। तो देख, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, विच मीन्स ए का रो बी का कॉलम, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करना है समझ। क्या यहां पे ये जो नंबर है यानी कि इसका कॉलम और इसका रो सेम आ गया क्या? हाँ सेम आ गया। तो क्या इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा यानी कि जो ए इंटू बी का आंसर आएगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3 है। हाँ समझा? रिपीट कर रहा हूं। पहले तो कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब हो पाएगा जब इसका कॉलम और इसका रो सेम हो जाए। यहां पे तो हो गया। अब जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या एक और मैट्रिक्स आएगा? हाँ, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो जो इसका रो है और इसका जो कॉलम है ना वो, विच मीन्स जो मेरा आंसर आएगा वो होगा 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। कितनों को ये बात समझ में आई? बोलो। हाँ, क्या ये हर बार ट्रू है? बिल्कुल, ये हर बार ट्रू है। हर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ट्रू है। आप चेक करो इसका कॉलम इसका रो इक्वल है कि नहीं। अगर हो गया है तो इसका रो इसका कॉलम इज योर आंसर का मैट्रिक्स का ऑर्डर। सही? रिप्लाई कर, बराबर रिप्लाई कर। समझा क्या? समझा। तो देख क्या करेंगे, यहां पे बना दे ए इंटू बी यानी कि उसका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बना ही दे। सर ये कहां से मालूम पड़ा? अरे बाबा मैं क्या बोला कि जो ए का रो है 3 और जो बी का कॉलम है 3 क्रॉस 3, ये जो होने वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ किसका? ए ऑर्डर ऑफ किसका? ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी। बोलिए, क्या बोल सकते हैं क्या? यस, ये है ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी 3 क्रॉस 3। क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, विच मीन्स ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। कैसे लाएंगे? देख यहां पे ये पहला एलिमेंट, दूसरा, ये तीसरा, 1 इंटू 1 यानी कि ये रो ये कॉलम, पहला रो पहला कॉलम आ गया, पहला रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 1 2, पहला रो थर्ड कॉलम 3। क्या लाना है? सेकंड रो के एलिमेंट्स लाने हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा? सेकंड रो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड फॉर लास्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। कितनों को ये बात समझ में आई? रिप्लाई करो। कितनों को ये बात समझ में आई? बोलिए, सबको समझ में आई? हाँ, सबको क्लियर है? पक्का क्लियर है? पूरा क्लियर है? हाँ हाँ, बराबर। लिखो इसको। कोई बोल रहा है मीटिंग में कि साहब रिपीट करो? हाँ, कोई है ऐसा मीटिंग में जो ऐसा बोल रहा है रिपीट करो? रिपीट करूं? रिपीट के लिए पुट आर इन अ चैट बॉक्स। रिपीट के लिए पुट आर इन अ चैट बॉक्स। कोई है रिपीट वाला? सबका हुआ? ओके, वेनु आप बोल रहे हो कि रिपीट करूं। चलो बढ़िया, कर देता हूं रिपीट एक बार।
अंकित आप भी बोल रहे हो रिपीट कीजिए, चलिए कर देते हैं। चलिए और कोई है क्या जो बोला है रिपीट करो? डन, चलो बेहतरीन, आई होप सबका हो गया है। अब जिसका हो गया है ना वो ट्राई कीजिए b इंटू ए, क्या ये पॉसिबल है? क्या b इंटू ए, क्या ये पॉसिबल है? क्या b इंटू ए ये पॉसिबल है? हाँ देख यहां पे, क्या यहां पे b इंटू ए पॉसिबल है? तो वेनु देख ले एक बार, b का ऑर्डर क्या है? b का ऑर्डर क्या है सर? b का ऑर्डर है, बोल क्या, क्या वो 1 क्रॉस 3 है? हाँ, क्या ये समझ पा रहे हो? b का ऑर्डर क्या है? ये 3 यानी कि सिंगल रो 3 कॉलम, और बोल a का ऑर्डर क्या है? तो सर a का ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम। तो देख क्या ये इक्वल आ गया? हाँ ये इक्वल आ गया। तो अब जब b इंटू ए का आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा b इंटू ए का, वहां पे क्या होगा? देखो यहां पे एक रो एक ही कॉलम आएगा। हाँ स्माइली बन गया जी। तो यहां पे 1 क्रॉस 1 विच मीन्स जो आंसर आएगा b इंटू ए का, उसका आंसर क्या होगा? उसका ऑर्डर क्या होगा? ये 1 क्रॉस 1 आएगा। कैसे देखते हैं, चलो b क्या है? b क्या है? तो b है 1 2 3, और a क्या है? a यहां पे है आपका कॉलम के अंदर से 1 2 3, सही क्या वेनु? देखो तो क्या करेंगे, यहां पे क्या दिख रहा है? पहले मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो देख यहां पे ऑलवेज यही होता है वेनु, देख ले यहां पे, जब यहां भी हम कर रहे थे, जब यहां भी कर रहे थे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, तो क्या किया हमने? ये मैट्रिक्स का रो, पहला रो लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हर एक कॉलम के साथ एक बाय एक, 1 बाय 1। तो देख क्या हुआ, ये एलिमेंट के लिए ये पहला एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम, इस एलिमेंट के लिए पहला रो सेकंड कॉलम, इसके लिए पहला रो थर्ड कॉलम, सही क्या? ये सेकंड रो के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम। ऑलवेज ये याद रखना है कि पहले कॉलम में, पहले मैट्रिक्स में हम रो एलिमेंट लेंगे और सेकंड में हम कॉलम लेंगे। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा? ये पूरा ही रो लेना पड़ेगा एक बार में, बिकॉज ये पूरा ही रो है और ये पूरा ही कॉलम है। तो चलो क्या करेंगे यहां पे, 1 इंटू 1 क्या होगा आंसर? 1 2 इंटू 2 प्लस 4 3 इंटू 3 प्लस 9। सर आपने यहां पे प्लस क्यों किया? बिकॉज देखना यहां पे ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। तो क्या होगा यहां 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 9। यहां पे एक ही एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर विच इज 14। बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, बट क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ देखो मैं और एग्जांपल कराऊंगा, बट ये है कि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ वेनु आई होप क्लियर है थोड़ा बहुत। हाँ और एग्जांपल दे रहा हूं है ना वेनु, तो और क्लियर होगा, बट क्लियर है अभी के लिए। चलो लिखा क्या सबने? डन। हाँ बच्चा लोग, अब यहां पे ना इसी क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है कि जो a इंटू बी आया है ना, निकालो इसका डिटर्मिनेंट। निकाल पाओगे? क्या बोल रहे हो बेटा आप? आशीष सर ये केस में कॉलम इंटू रो नहीं होगा ना? नहीं आशीष, यानी कि ऐसा बोल रहे हो कि कॉलम इंटू रो होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। जो भी हम कर रहे हैं a इंटू बी, तो a के ऑलवेज रो एंड b के ऑलवेज कॉलम, है ना? उल्टा केस नहीं होगा कभी भी। तो क्या आप निकाल सकते हो इसका डिटर्मिनेंट? हाँ निकालिए फटाफट से, क्विक क्विक क्विक। यानी अब तो पूरा सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर कनेक्ट होगा एंड टू एंड। ओहो, यश बोल रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट आ गया है 0। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलेगा? जो a इंटू बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है, इसको मैं क्या बोलेगा? इसका नाम मैं क्या दूंगा? हाँ वो क्या बन गया? वो बन गया सिंगुलर मैट्रिक्स। वो समझ में आया क्या? हाँ हाँ मस्त मस्त क्वेश्चन बन रहे हैं, समझ रहा है क्या? उसने क्या बोल दिया? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी।
और बताओ कि क्या वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो क्या निकाल पाओगे आप लोग? बोलिए, सबको क्या ये बातें क्लियर हैं? हाँ, डन, लिखा आप लोगों ने? हाँ, थोड़ा स्लो जा रहा हूं बिकॉज ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मुझे ढंग से करवाना है। बोलिए, ये भी क्लियर है सबको? हाँ, b इंटू ए पॉसिबल है, यहां एक ही नंबर आएगा एंड दैट नंबर इज कितना? 14। चलो आया, बढ़े आगे। हाँ, किसी को डाउट है? अच्छा, प्रशांत बोलिए, अनम्यूट कीजिए प्रशांत, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ बोलिए प्रशांत, आपने रेज हैंड किया है बेटा प्रशांत, कुछ डाउट है? नहीं, कह रहे मूव हेड। डन, चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे। अरे अरे रिप्लाई करो, अरे ऐसे शांत शांत कैसे हो आज, खाया नहीं क्या? बढ़े आगे। ओके, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। चलो, सो से मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 and say matrix B is equal to, say matrix B is equal to 2 4 minus 6 minus 8, 2 4 minus 6 minus 8। आपको क्या करना है? पहले केस में फाइंड आउट A इंटू बी, फाइंड आउट A इंटू बी, एंड सेकेंड केस में आपको निकालना है B इंटू ए। चलिए, टेक योर टाइम, मैं समय दे रहा हूं, आपका हो जाता है तो पुट D इन द चैट बॉक्स। चलो, योर समय स्टार्ट्स नाउ। प्रणव आराम से है ना प्रणव, आराम से कर लो। आई डोंट वांट एनीवन टू मेक एनी मिस्टेक। चलो आराम से, हाँ आराम से आराम से। चलो, फहीम भाई ने आंसर डाल दिया है पहला, -4 -4 -4 -4। चलो लेट्स सी, आराम से, टेक योर टाइम कीजिए। A इंटू बी एंड B इंटू ए, एंड लेट्स सी पॉसिबल है कि नहीं है। चलो बेहतरीन, समर्थ अंकित, आराम से, टेक योर टाइम। आई रियली होप कि जो मेरी आर्मी है ये समझ पा रही है कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, और इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबल क्या है, डिटर्मिनेंट निकालिए, है ना। सेकंड का आप बोल रहे हो 6 6 -14 -14। फहीम भाई बेहतरीन, चलो कार्तिक बेहतरीन, वेनु भाई सही सही, चलो आ गए लाइन पे, बेहतरीन, बिल्कुल समझ गए आप कैसे करना होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलो डन, ओके ओके, सॉरी आई डोंट नो कि आप लड़के हो कि लड़की हो। चलो एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, चलो एक्सीलेंट। चलो करेगा इसको, चलो बढ़ेगा आगे। हाँ चलो, आई एम रियली हैप्पी कि चलो सबका हो गया है ये। हाँ चलो करेगा फटाफट से। हाँ चलो क्विकली देखते हैं हाउ टू सॉल्व ये A इंटू बी एंड B इंटू ए। तो चलिए हम जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जो है A इंटू बी। तो बोलो बच्चा लोग, मेरी पार्टी बोलेगी, मेरी आर्मी बोलेगी, बोलो आर्मी क्या होगा A का ऑर्डर। तो सर A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। क्या है B का ऑर्डर? B का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसका कॉलम इसका रो इक्वल इक्वल, मल्टीप्लीकेशन होगा होगा और आंसर आएगा 2 क्रॉस 2, आएगा 2 क्रॉस 2। तो पहले यहां पे लिख ही लो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। बट हाँ पहले लिखूंगा मैं A और B को। हाँ लिखता हूं पहले किसको? A को। A क्या है मेरा? A बेसिकली है 1
1 1 1 और b क्या है लिख लो साइड में, ये है 2 4 -6 -8। चलो क्या करना है साहब, इसका आंसर जो है ये 2 क्रॉस 2 ही आने वाला है, तो यहां भी आएगा आंसर 2 क्रॉस 2 का। बनाइए बक्सा मेरे साथ साथ, जिसका नहीं हुआ है ये, तो चलो क्या होगा, ये रो ये कॉलम पहले एलिमेंट के लिए, ये रो ये कॉलम दूसरे एलिमेंट के लिए, बराबर रो कॉलम यही करना है। तो ये पहला रो मल्टीप्लाई होगा पूरे पहले कॉलम के साथ, तो चलो क्या होगा, ये 2 × 1 2 × -6 सॉरी 1 × -6 ये हो गया मेरा पहला एलिमेंट। सेकंड यहां के एलिमेंट के लिए 1 × 4 4 1 × -8 इसके लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 क्या होगा 1 × 2 ये 1 × 2 2 1 × -6 इसके लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो चलो 1 × 4 4 और ये क्या हो जाएगा -8। तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा, बिल्कुल सही आंसर क्या है -4 एंड -4 ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2। बोलिए क्या सब समझ पा रहे हो, रिप्लाई कीजिए, बोलिए क्लियर है सबको, डन डन क्लियर है सबको। चलो चलो बेहतरीन। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारा B क्रॉस A। चलिए अगर हम B क्रॉस A की बात कर रहे हैं तो B का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, A का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो चलिए क्या हो जाएगा यहां पे, यहां भी सर ये और ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। चलो B क्या था मेरा 2 4 -6 -8, तो ये हो गया मेरा 2 4 -6 -8 और A क्या था मेरा 1 1 1 1। चलो बढ़ो क्या हो जाएगा ये, दिस वुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि ये पहला रो ये पहला कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 4 × 1 4 2 × 1 2 4 × 1 4 और -6 × 1 -6 -8 × 1 -8 -6 × 1 -6 -8 × 1 -8 बिल्कुल सही आर्मी। इसका आंसर आ रहा है 6 6 -14 -14। चलो बेहतरीन, देख लो ये भी क्या हो गया 2 क्रॉस 2 हो गया। चलिए डन, लेवल बढ़ाऊं, हाँ बढ़ाऊं, डिटर्मिनेंट 0, हाँ ये वो तो निकाल ही सकते हो, वो अब फिर होमवर्क कि क्या हम यहां निकालें डिटर्मिनेंट, आप निकालोगे आंसर आपका 0 ही आ जाएगा। चलो सबका साथ बना हुआ है क्या, डन। चलो आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े, हाँ कोई है रिपीट वाला, डन। चलो लेवल बढ़ा रहा हूं, एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, सही। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू वुड सॉल्व दिस। चलो कर ही लोगे भाई, खतरनाक हो आप लोग, बवाल हो आप लोग भाई, बवाल हो, बेहतरीन, मान गया भाई, मान गया, मजा आ गया। चलो क्या बोल रहे हो, हाँ ध्रुवल प्रोबेबली आपका जनवरी एंड तक शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th वन। चलो कंसिडर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, आराम से कीजिएगा इसको, से 1 2 3 यानी कल जो क्वेश्चन था उसमें करने ये गया था मैं और हो कुछ अलग गया, बट ठीक है, वही क्वेश्चन जो है अभी के लिए तो मैं खुद बना रहा हूं और मैं मेरे क्वेश्चन ही आपको दे रहा हूं। मुझे पता है क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर GTU के अंदर पेपर में से मिल जाएंगे और वो अच्छे भी होंगे, बट अभी के लिए आई फील कि मैं ही क्वेश्चन बना रहा हूं और हाँ वही चाहिए फीडबैक आपसे कि क्या वो अच्छे लग रहे हैं आपको। GTU के पेपर्स देखे नहीं है मैंने, हाँ अभी के लिए मैं ट्रिगोनोमेट्री अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज आपने पढ़ा नहीं है ट्रिगोनोमेट्री, तो उसके क्वेश्चंस अवॉइड कर रहा हूँ अभी के लिए। तो जैसे ही हो जाएगा एक बार ट्रिगोनोमेट्री उसको ही क्वेश्चंस डालना शुरू हो कर दूंगा, है ना। चलिए पहला से A × B कीजिए एंड दूसरा
से b इंटू ए कीजिए। चलो टेक योर टाइम, बोलिए क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, मुझे बताइएगा आराम से, टेक योर टाइम। और बेटा एक बार मीटिंग में आ जाते हो तो मेक श्योर कि आप लोग रह रहे हो 8:30 तक। डन डन। चलो तो b इंटू ए पॉसिबल नहीं है, तो चलो कोई नहीं, जो पॉसिबल है वो निकालिए चलिए फटाफट से। ओ हितार्थ आराम से बेटा, आराम से आराम से, नहीं नहीं गलती है बेटा, गलती है, गलती है, आराम से आराम से, गलती मत कीजिए। चलो चलो फहीम भाई बोल रहे हैं 1 माइनस 11 माइनस 8। चलो बहुत सही, बहुत सही। हाँ चलो बेहतरीन, 3 क्रॉस 1 आंसर बेहतरीन। चलो चलो डालते जाओ वेनो बेटा, बेहतरीन। ओके बहुत सही पायल अर्जुन, एक्सीलेंट, बहुत सही। 1 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 8, एक्सीलेंट बेटा एक्सीलेंट। यानी सबको समझ में आ गया है कि कैसे परफॉर्म करना है। आई थिंक जो सबसे टफेस्ट टॉपिक लग रहा है ना मेरे को वो यही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट ठीक है, आपको आसान लग रहा है तो बहुत ही बेहतरीन बात है कि वो आपकी पढ़ाई है जो आपने की है इन फर्स्ट सेमेस्टर वो अच्छी की है, बेहतरीन, वेरी वेरी गुड। चलो गुड गुड गुड। हाँ तरुण थोड़ा ध्यान से बेटा, तरुण थोड़ा ध्यान से। चलिए करते हैं क्वेश्चन को एंड लेट्स सी कि क्या हो रहा है इसका आंसर। डन। चलो तो यहां पे पहला तो देखना क्या है रे बाबू, ए का ऑर्डर। अगर पहला क्वेश्चन कर रहे हो ए इंटू बी, बोलो क्या है ए का ऑर्डर। ए का ऑर्डर क्या है सर, ये है 3 क्रॉस 3। और फिर क्या है मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, क्या है ये है बेटा 3 रो 1 कॉलम। तो क्या 3 और 3 यानी कि इसका कॉलम इसका रो सेम हो गया। हाँ तो हम यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे और आंसर जो है वो आएगा 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, जिसको बोलते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। बट ठीक है वो भी आपके सिलेबस में कुछ है नहीं तो बात नहीं करते हैं। हाँ लिखवा दूंगा अभी के लिए फॉर अ वाइल। चलो क्या होगा ये, इसको क्या बोलते हैं, जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। क्या दिख रहा है यहां सिर्फ कॉलम दिख रही है, एक ही कॉलम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, राइट, जस्ट फॉर नॉलेज। ए क्या हो जाएगा, चलो करते हैं फटाफट से। 1 3 2 से 2 1 3 से 3 2 1 और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है विथ दिस, तो क्या है ये -4 3 -2। चलो क्या करेंगे, क्या बताया था सर, आंसर जो है ये आने वाला है 3 क्रॉस 1 यानी 3 रो 1 कॉलम। तो ये पूरा रो मल्टीप्लाई होगा पूरे कॉलम के साथ टू गेट दी पहला नंबर। तो चलिए लेके आते हैं पहला नंबर, थोड़ा चौड़ा कर देते हैं इसको, 3 क्रॉस 1। चलो क्या होगा ये 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू -4 3 इंटू 3 9। अभी पहला ही एलिमेंट चल रहा है, ये पूरा रो ये पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा टू गेट दिस नंबर। तो क्या होगा ये 1 इंटू -4 3 इंटू 3 प्लस 9 2 इंटू -2 -4। आंसर इज +1। डन, ये एलिमेंट आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, चलो क्या होगा 4 2 8 1 3 3 एंड 3 2 6। क्या हो जाएगा ये 14 एंड -3 -11, ये एक ही नंबर है। अब थर्ड के लिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 -12 2 3 6 एंड 1 2 -2। तो 12 14 में से 4 गया तो -8। ऑलमोस्ट सबका आंसर सही था। डन 1 -11 -8 यानी कि 3 क्रॉस 1 ये हमारा आंसर आएगा। एंड दैट्स द ओनली पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन जो हम कर पाएंगे। और क्या ये कर पाएंगे b इंटू ए, क्या b इंटू ए कर पाएंगे, नहीं सर हम b इंटू ए नहीं कर पाएंगे। सही क्या, डन। बोलिए क्या सबको कॉन्फिडेंस आया मल्टीप्लीकेशन के अंदर, बोलिए हाँ, रिप्लाई क्विकली। तो हम शुरू करते हैं क्या, एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालना। चलो क्लियर है सबको। हाँ एक और क्वेश्चन दूं कि हो गया,
एक और क्वेश्चन दो। हाँ आप बोलो भाई, पानीपुरी वाला मैं तो। हाँ एक और क्वेश्चन दो। ओके चलो, डिफिकल्ट वन दूं कि आसान दूं? डिफिकल्ट वन दूं? हाँ चलो 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 करते हैं डिफिकल्ट वन। हाँ चलो करते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए लेट्स सी कि हाउ यू डील विद दिस। लिखिए चलिए। सो मैट्रिक्स इज say matrix X -6 -2 0 and say matrix B is -1 2 -3। यहां भी दो चीज करनी है आपको, अगेन A into B and से B इंटू ए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। टेक योर टाइम। हाँ वही अनुष्का, चलो आंसर निकाल के बोलिएगा। आराम से कीजिए, आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए प्लीज। B इंटू ए नॉट पॉसिबल, B इंटू ए पॉसिबल नहीं है। चलो बेहतरीन। तो क्या सबका, हाँ सेकंड पॉसिबल नहीं है। चलो सबका ऐसा हो रहा है क्या? बोलिए, सबका ऐसा हो रहा है? चलिए एक्सीलेंट। तो हाँ पॉसिबल है ना। अबे ऐसे कैसे तुम लोग खेल गए रे? यानी मैं थोड़ा सा ट्विस्ट मारा तो सबका दिमाग घुमा। देख भाई, देख भाई, देख, कर भाई कर, आराम से कर, आराम से कर। मैंने बोला तेरे को कि मैं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, तो बोल। ए का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। और बी का ऑर्डर क्या है? हैं ए बाबू, बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। देख भाई यहां पे दोनों पॉसिबल हैं। ढंग से कर तू, है ना, ढंग से कर, चल, है ना, चल चल चल। मैं वही बोला, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, चल। यानी कुछ भी खाए पिए बिना बैठ गए हैं सर, तो क्या मान लेंगे हम जो बोलेंगे वो? चल हैं, चल। चलो चलो। ए इंटू बी, बी इंटू ए दोनों पॉसिबल हैं, बट वही है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट द करेक्ट आंसर। हाँ चलो डन। हाँ बात ये कर ही नहीं रहे हैं डिटर्मिनेंट की बेटा कृष्णा, है ना। चलिए, तो तेरा भाई जो है वो पहले कर रहा है क्या? ए इंटू बी, ठीक है। चलो, तो जो मैं ए की बात कर रहा हूं, तो बोलिए ए का ऑर्डर लिख लिया हमने। क्या था यहाँ पे? एक ही रो था और 3 कॉलम था। एंड मैट्रिक्स बी के अंदर क्या था? यहाँ पे 3 रो था और एक ही कॉलम था। तो क्या ये ऑर्डर सेम हो गया? हाँ। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट। हाँ करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 -6 -2 0
एंड यहां पे हो गया आपका ये सेकंड मैट्रिक्स -2 -1 -2 -3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सिंगल एलिमेंट, और कैसे आएगा वो? 1 क्रॉस 1, तो 6 इंटू -1 ये हो गया 6 -2 वही रो एंड कॉलम, -2 इंटू -2 -4 एंड ये हो गया आपका 0, तो इसका आंसर हो गया 2। बोलिए सबका हुआ क्या? पहले का आंसर सिर्फ 2, बोलिए हुआ सबका? चलिए क्लियर है ये सबको? पहले का आंसर हुआ 2। चलो बढ़िया। अब उसके बाद जो देकर रखा है वो देकर रखा है कि मेरे को करना है क्या? b इंटू ए। बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, ए का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। तो क्या यहां भी इसके कॉलम इसके रो इक्वल हो गए? हाँ, तो यहां भी हम लोग कर पाएंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। तो बोलो b क्या हो गया? b हो गया -1 to -3, ये कॉलम, और ये एक रो हो गया -1 to से -6 -2 0 -6 -2 0। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ये रो ये कॉलम खत्म। ये एक ही रो है, एक ही एलिमेंट है, यहां भी एक ही एलिमेंट है। आ गया? बोलो क्या होगा ये? 6 दिस इंटू दिस 2 दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस -12 दिस इंटू दिस -4 दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस 18 दिस इंटू दिस 6 दिस इंटू दिस 0। बोलिए कितनों का सही था ये? बोलिए कितनों का सही था ये? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलो डन। सही था सबका? ओ बेटा, ओ बेटा, हमने अच्छा वाला टाइम स्पेंड किया है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और कुछ बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स किए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये असाइनमेंट में डाला नहीं है मैंने। असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है किसके ऊपर? इन्वर्स के ऊपर एंड एडजॉइंट के ऊपर। तो वो टॉपिक ख़त्म करते हैं और रिपीट करूँ लास्ट वन? ओके, हाँ पार्थ आपको भी डाउट है, प्रिंस आपको भी डाउट है, हाँ जय किशन रिपीट करें। ठीक है ठीक है। चलो तो कोई किसी ने रेज हैंड भी किया था, डाउट है किसी को? तो चलो क्या करेंगे यहाँ पे? हाँ जस्ट 2 मिनट रिपीट करते हैं फटाफट से। जिसको नहीं समझ में आया तो पहले क्या ये बात से सहमत हो रहे हो कि b इंटू ए होगा? बोले हाँ कि ना? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल सही पॉसिबल है, दिख रहा है। इसके कॉलम्स इसके रो इक्वल हो गए हैं, और जो आंसर आएगा वो भी 3 क्रॉस 3 आएगा। ये मालूम पड़ गया क्या सबको? अगर ये मालूम पड़ गया है तो देख क्या करेंगे, हमें पता है ना जब करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पहले का रो इसका कॉलम, पहले का रो इसका कॉलम 1 बाय 1 हमको मल्टीप्लाई करते जाने हैं। तो देख आंसर मालूम पड़ गया। आंसर क्या होने वाला है? आंसर का जो ऑर्डर है ये होगा 3 क्रॉस 3। कहां से मालूम पड़ा? यहां से। क्लियर क्या? यहां से आंसर का मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 आएगा। अब ये पहले का रो ये कॉलम, तो क्या यहां एक ही एलिमेंट है? हाँ। यहां भी एक ही एलिमेंट है? हाँ। मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया आंसर? 6। अब ये देखो, ये पहला एलिमेंट है यानी पहला रो है, और ये सेकंड रो है। समझ रहे हो क्या? तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? सेकंड एलिमेंट मिलेगा। आप समझ रहे हो? देखो यहां पे क्या हो रहा था, यहां हमने क्या किया, ये पूरा पहला रो और पूरा पहला कॉलम मल्टीप्लाई हुआ जस्ट टू गेट द पहला एलिमेंट। समझ पा रहे हो? ये सेकंड रो मल्टीप्लाई हुआ ये पहले कॉलम के साथ टू गेट दी सेकंड एलिमेंट, और ये पूरा थर्ड रो मल्टीप्लाई हुआ पहले कॉलम के साथ टू गेट दिस एलिमेंट। राइट? तो यहां देखो वैसे ही क्या हो रहा है, यहां तो एक ही एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक ही नंबर आएगा ना। तो ये नंबर आ गया यहां पे। अब क्या रो और कॉलम चेंज हो गया? रो तो वही है, यहां कॉलम चेंज हो गया, तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन? -1 इंटू -2 ये हमारा सेकंड प्लेस पे आएगा, -1 इंटू 0 ये थर्ड प्लेस पे आएगा। वैसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये -12, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो गया -4, सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया 0। वैसे ही ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 0।
अब क्लियर है क्या? देख लो सब लोग, डन, बोलिए अब क्लियर है? हाँ, कैन आई मूव हेड? हाँ बोलिए, चलो बढ़े आगे। चलिए, तो हमने काफी एग्जांपल सॉल्व कर लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, इन्हें रियली होप के क्लियर हैं, ठीक है। चलो चलो फटाफट से, पुट हेडिंग एज एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड चलिए आधे घंटे में तो हो ही जाएगा, है ना। चलिए, बट आपका साथ बना रहना चाहिए, साथ बना हुआ है ना? हाँ चलो पानी वानी पी लो, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, पानी वानी पी लो, चलो फटाफट से पी लो। हम जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक शुरू करने, व्हिच इज व्हाट? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? 2x2 ही करना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। सो एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, ये जो 8 मार्क्स हैं मैट्रिक्स के, वो हलवा है ना। चलो चलो साथ बना हुआ है, चलिए तो शुरू करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, सही क्या? देखो सिंपल टॉपिक है, इससे ही कौन कनेक्टेड है? मेरा इनवर्स। तो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट निकालने के बारे में, तो लिखिए लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। कंसिडर अ 2x2 मैट्रिक्स, कंसिडर अ 2x2 मैट्रिक्स एज शोन बिलो। कंसिडर अ 2x2 मैट्रिक्स एज शोन बिलो। लिखो मेरे साथ, A B C D। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, लिखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज गिवन बाय, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज गिवन बाय, चल देख यहां पे, ये जो तो प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस है ना, ये जो भी हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस है ना, हम क्या करेंगे? जो भी हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस है, यहां कौन दिख रहा है? यहां कौन से नंबर्स हैं? सर यहां पे दिख रहा है कि A एंड D है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए A और D को विच मीन्स चेंज कर, A और D का लोकेशन चेंज कर। तो क्या करेंगे? D को यहां लेके आ जाओ, जो भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, तो D यहां आ गया और A यहां चला गया। चलो सही क्या? डन। यहां पे कुछ नहीं किया मैंने, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको इंटरचेंज कीजिए, D यहां A यहां, हो गया। मैं यहां लिख भी रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? यहां पे क्या हो रहा है? चेंज एलिमेंट्स, चेंज एलिमेंट्स यानी इंटरचेंज, राइट। हमें करना है क्या? इंटरचेंज एलिमेंट्स, यानी स्वाइप कर दिया, हाँ। और ये जो लिख रहा है कौन? माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो जो माइनर एक्सिस है, हम क्या करेंगे यहां पे? तो सर माइनर एक्सिस का जो भी एलिमेंट है, इसका साइन चेंज करना है, विच मीन्स किसका हम साइन चेंज करेंगे? जो एलिमेंट्स हमारे माइनर एक्सिस पे हैं, ये कौन है? B और ये C, तो इसकी जगह चेंज नहीं करनी है, यहां सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर दो, -B -C। डन। देख लो, हाँ जितेन बहुत सही, हाँ एकदम सिंपल। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? इन दोनों को स्वैप करो, यानी इंटरचेंज करो, और यहां पे साइन चेंज करो, इतना ही करना है। बोलिए कर पाएंगे आप लोग? क्या ही नया चीज है यहां पे, बोलिए कर पाएंगे ना? सिंपल। हाँ ये क्या है आपका? एडजॉइंट यानी एक टॉपिक आपका क्या है वो? एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। चलिए निकाल लोगे? डन। एग्जांपल दूं आपको? चलो लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ यहां पे क्या करेंगे? जो ग्रीन कलर है इसका हम क्या करेंगे? चेंज साइन, इसका हम क्या करेंगे? चेंज साइन। नंबर्स तो वही रहेंगे, बट यहां हमें करना है साइन को चेंज। डन। चलो एग्जांपल करें, चलो करें एग्जांपल। हाँ क्या बोल रहे हो? स्वैप AB, हाँ फाहिम भाई बिल्कुल सही। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्विक क्विक क्विक।
आज का छठा क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, बस ध्यान से करना है और ध्यान से करेंगे। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 - 2 3 - 4, क्या पूछा गया है आपको? आपको पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो बोलिए कर पाएंगे? सिंपल है ना। हाँ, एक बात नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो खुद एक मैट्रिक्स है। बोले हाँ कि ना? एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये खुद एक मैट्रिक्स है। बोले हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल, ये एक मैट्रिक्स है। तो चलिए निकालेंगे यहां पे एडजॉइंट वेरी क्विकली, और मेरे साथ साथ सब लोग लिखते ही जाएंगे। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? क्या बोला था मैंने? इन दोनों को इंटरचेंज करो। तो क्या ये -4 और ये 1 हो जाएगा, और यहां पे साइन चेंज, तो क्या ये 2 और ये -3 हो जाएगा। कितनों का ये सही आंसर था? कितनों का ये सही आंसर था? डन, क्लियर है? चलिए साथ बना हुआ है सबका। हाँ चलिए, बेहतरीन बेहतरीन, बोलते जाइएगा बोलते जाइएगा। चलो बेहतरीन। अभी जो जा रहे हैं मैं उनका समझ नहीं पा रहा हूं भाई, क्या है उनको? हाँ चलो मान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा, सोना ने बाबू ने बुलाया होगा कि भाई आ जा। भाई सॉरी, भाई थोड़ी बोलेगी वो। ठीक है चलो चलिए 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 आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से करते हैं, ठीक है? चलिए क्विकली क्विकली वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, अभी हम सिर्फ एडजॉइंट की ही बात कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। तो चलो साइन थीटा से कॉस थीटा, या तो फिर लेट्स गो फॉर साइन थीटा 1 1 कॉस थीटा। अब यहां क्या पूछ लिया है? यहां आपको पूछ लिया है कि जो आपका होने वाला है, क्या निकालना, क्या है आपको निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकाल पाओगे आप लोग? देखो आपको निकालने हैं क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ जितेन अभी कर रहे हैं, इन्वर्स तो कर रहे हैं। चलो निकालो इसका, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। देख रहे हो कैसे कंसेप्ट को मिक्स कर रहा हूं मैं। हमने कल पढ़ा डिटर्मिनेंट, आज पढ़ा हमने एडजॉइंट निकाला, और मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा? निकाले चलिए, क्या हो रहा है एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। तो पहले फटाफट से लेके आओ क्या इसका, हाँ क्या लेके आओ इसका एडजॉइंट। क्या लेके आएंगे इसका एडजॉइंट? बोलो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो क्या हो जाएगा? अबे ओए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको स्वैप मारो, यानी कि क्या हो गया? ये कॉस थीटा एंड साइन थीटा, और यहां पे इसका साइन चेंज, तो क्या होगा? ये -1 -1। सबका ये आया, सबका ये आया, रिप्लाई मारो, सबका ये आया, एडजॉइंट आया। अब निकालना क्या है मेरे को इसी का निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बोल क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा? 1। डन, देख लो देख लो, हुआ कॉस थीटा साइन थीटा -1। चलिए सबका हुआ। चलो कैन आई मूव अहेड? हुआ ना सबका? रे देखो फटाफट से, डन, रिप्लाई करो। हाँ डन। एक और क्वेश्चन दो, हाँ लास्ट एडजॉइंट निकालने के लिए लास्ट क्वेश्चन। चलो से मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0.8 0.2 0.5 0.8। चलो निकालना है आपको इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूं, दिस नंबर इज -0.3। चलो सॉल्व करो इसको। आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। चलो कार्तिक भाई बोल रहा है 0.54। हाँ किसी को पॉइंट नहीं दिख रहे हैं बेटा तो देख लो, ये सब डेसिमल नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। चलो
क्या सबका हो रहा है 0.54? देख लो, देख लो, क्लियर है, सबका हुआ 0.54। चलो बेहतरीन। तो फटाफट से क्या निकाल देंगे हम? निकाल देंगे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए। चलो क्या हो जाएगा, बहुत ही फटाफट से, बहुत ही तेजी से, ये 0.8 और 0.8 तो इंटरचेंज हो गया, और देखो यहां पे साइन चेंज, तो ये 0.2 और ये -0.5 निकाला है हमको, इसी का है डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा 0.8 इंटू 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा माइनस ऑफ माइनस, आपको ने गलती किया है सब शायद आंसर के अंदर, 0.74 हो रहा है शायद, तो 0.54, हाँ 0.74 हो रहा है बेटा, बिकॉज ये -0.5 और ये आगे का माइनस, ये आंसर क्या हो रहा है, ये आंसर हो रहा है 0.64, और ये होगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है 0.1, तो आंसर मस्ट बी क्या 0.74। अबे क्या सर को चूना लगा रहे हो अबे, हैं? हम 0.4 आंसर बोल देंगे और सर बोल देंगे कि हाँ सही है, टेस्ट कर रहे हो सर को सालो। यहाँ चल सर को चेक करते हैं, सर जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। हम सब आंसर डालते हैं 0.54, यानी सब लोग सेम गलती कैसे कर सकते हो बे? सब 0.54, सब 0.54, वाह भाई वाह। ये सब वही नहीं है ना कि सब साथ में बैठे हो कॉलेज के एक ही कंप्यूटर टीवी के अंदर देख रहे हो और सब साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक ने बोला 0.54, सबने डाल दिया हाँ 0.54 सही 0.74 है बेटा, 0.74 है। डन डन डन, ओके ओके, श्रवण सही था आपका, ओके चलो डन। सो हाँ, एडजॉइंट निकालना पूछ सकते हैं, सिंपल टॉपिक है। चलो एंड कंसेप्ट को मिक्स भी कर सकते हैं, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ अ एडजॉइंट पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं लास्ट टॉपिक आज का। आज शायद क्विज ना कर पाए हम लोग, तो चलिए क्या हो जाएगा, असाइनमेंट तो आ ही गया है, ठीक है। चलो लिखो, से इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। चलिए पुट हेडिंग एज इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। चलो है ना, जो भी 5, 10 मिनट, 15 मिनट है, पूरा ध्यान यहाँ पे। इनवर्स सिंपल है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए इसका डेफिनेशन भी, है ना। चलो दिखवाता हूं, लिखिए, इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स A matrix A is A inverse, ये सिंबल है उसका, inverse of a matrix A is A inverse such that A multiplied by A inverse, हमारा आंसर आएगा I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच मीन्स अगर तुम मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A इनवर्स को, यानी A के इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, I2 मिलने वाला है। ये इसका डेफिनेशन है, क्लियर है, लिखा। फॉर अ मैट्रिक्स A, इट्स इनवर्स A इनवर्स इज अ मैट्रिक्स सच दैट, आपका ये फुलफिल होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये तो ऐसा है कि हाँ कंडीशन पूछ लिया तो कि कंडीशन क्या होता है, बट बेटा इसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए सीधा फॉर्मूला ही है। क्या फॉर्मूला मालूम तेरे को, देख तू हंसेगा और बहुत हंसेगा, पेट पकड़ के हंसेगा, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए सीधा ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A। अब बोल, क्या तेरे को एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 निकालना आता है क्या? हाँ अभी अभी तो किया, इसको स्वैप मारो, इसको साइन चेंज मारो, तो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बोल, क्या ये दो चीज तो ऑलरेडी पढ़ के नहीं आया है? हाँ, क्या ये दो चीज तो पढ़ के नहीं आया है? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, एकदम सिंपल है कि नहीं है? हाँ, एकदम सिंपल है कि नहीं है? और आपको 2x2 तक ही करना है, ये बोल दिया है। एडजॉइंट 3x3 का बहुत ही अच्छा होता है, कोफैक्टर वो सब आता है कंसेप्ट, आपको करना ही नहीं है। क्लियर कट बोला गया है कि एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट अप टू 2x2 मैट्रिक्स। तो बोलिए, क्या ये क्लियर हुआ आपको? हाँ, लिखो। ये डेफिनेशन है, सही? क्या मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है? ये डेफिनेशन है, इनवर्स का डेफिनेशन है। ये तो अगर सीधा ही पूछ लिया 2 मार्क्स में कि इनवर्स यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इनवर्स का डेफिनेशन ये ऑलवेज ट्रू होता है। क्या? ए इनवर्स इज इक्वल टू I2। और यहां पे ये क्या हो जाएगा बोलो? ये क्या है? फॉर्मूला टू फाइंड आउट इनवर्स, सही? ये है फॉर्मूला टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स। डन। चलिए क्वेश्चंस करें, चलो क्वेश्चंस करें। तो क्या दिख रहा है बेटा? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और साथ में उसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, सही ना? डन। बट यहां पे एक कैच है। कैच क्या है दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा, बट ये मैं आपको फील कराएगा, मैं ऐसा सीधा फ्री में नहीं बांट देगा। यहां कुछ तो कैच है। क्या? बोलेगा नहीं, तुझे फील करा के कराएगा। चलो लिखा क्या ये? तो क्वेश्चन करें इसके। हाँ, पार्थ डाउट हो रहा है बेटा? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। एडजॉइंट करना पड़ेगा। फिर से एडजॉइंट करना है ना पहले, बिल्कुल उस और डिटरमिनेंट भी निकालना है, बिल्कुल। डिटरमिनेंट एडजॉइंट का निकालना है ना। एडजॉइंट का नहीं बेटा, ये सब कुछ ओरिजिनल मैट्रिक्स हैं। ओरिजिनल ए, मैं कहीं भी ए इनवर्स यूज नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। डन। ओरिजिनल मैट्रिक्स, इनवर्स कहीं भी नहीं। डन डन डन। ओके, चलो वो तो क्वेश्चन करेंगे, मालूम पड़ जाएगा। बट नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। कंफ्यूजन है, पूछ लिया। आई लाइक दिस पर्सन। चलो 9th क्वेश्चन। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तेरे को पहले में दर्द देगा, है ना? और देखते हैं ये दर्द के लिए तू क्या करता है। चलो, फाइंड आउट ए इनवर्स। फिर 4 ऑप्शंस होंगे। फाइंड आउट ए इनवर्स। टन 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 टन। जीरो जीरो, यहां आनी, यहां आनी, जीरो वाली यहां आनी, जीरो कुछ भी आनी, जीरो। हाँ। वो कोई निकाल के लेके भी आ गए। बहुत सही। टन टन टन, इंफिनिटी इंफिनिटी, यहां आनी, यहां आनी, कुछ भी आनी, इंफिनिटी कुछ भी आनी। ले टन टन टन, ये उनका लॉस हुआ जो छोड़ कर निकल रही है 15-20 मिनट पहले। देख, टिन 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 टिन। कार्तिक सही बोला, कार्तिक सही बोला। अनडिफाइंड, यानी अनडिफाइंड तो ठीक है, तुम यहां पे इसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते हैं। हाँ, यही तो कैच पॉइंट था। कैच पॉइंट क्या था? तुम यहां इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे भाई? निकालना है मेरे को तो नहीं निकाल पाएगा रे बाबू। क्यों? बिकॉज जब भी तुम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि हमें निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। बोलो क्या आ गया? वो क्या वो आ गया? 18 माइनस 18, क्या ये 0 हो गया? अब 0 हो गया तो बोल मैट्रिक्स ए क्या हो गया? बोलना क्या हो गया? मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या हो गया? अबे अनडिफाइंड नहीं हो गया बे, वो सिंगुलर हो गया। मैट्रिक्स ए जो है
ये मैट्रिक्स ए क्या हो गया, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो क्या बोलेंगे रे, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। तो भाई ये कैच पॉइंट है, फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स इज नॉट डिफाइंड है। हाँ, तू निकालेगा ना तो तेरा आंसर गलत आएगा, निकालने का नहीं। तो कैच पॉइंट क्या है, फॉर एनी सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर एनी सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स, या तो फिर लिखते हैं क्या, फॉर एनी सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स इजंट पॉसिबल। अभी के लिए तू इसको याद रखेगा, बट जब तू इंजीनियरिंग में आएगा और सपोज फिर से हम लोग मिलेंगे तो मैं इसका मतलब भी समझाएगा कि ऐसा होता क्यों है। बट अभी के लिए तेरे को ये याद रखना ही है और बिल्कुल याद रखना है, समझा? हाँ राज, कुछ डाउट हो रहा है बेटा? बोलिए, रुकिए, बोलिए राज। हाँ राज, आपने रेज हैंड किया है, कुछ डाउट है बेटा? गलती से हो गया है, ठीक है चलो। ओ समझे तुम लोग? अबे ओए मस्त है कंसेप्ट ये। यू रियली कैन नॉट फाइंड इनवर्स, ना आंसर 0 होगा ना आंसर इन्फिनिटी होगा, तुम निकाल ही नहीं सकते इसका इनवर्स, है ना? तो जो कार्तिक बोला था अनडिफाइंड, मैं तो बोलूँगा कार्तिक वो भी आंसर सही नहीं है। जब हमें बोला जाता है कि इनवर्स निकालना है और मैट्रिक्स आ गया सिंगुलर, तो हाँ क्या होना चाहिए ऑप्शन के अंदर? निकाल नहीं सकते या तो फिर नन। समझ रहे हो? डन, क्लियर है? हाँ मैं समझ गया बेटा, डिवाइड बाय 0 है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, तुम बोल दो अनडिफाइंड भी है, बट लॉजिकली मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरे लिए कि यहाँ पे हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। डन, समझे? कौन से मैट्रिक्स के लिए इनवर्स नहीं पॉसिबल है? तो बोले इसका आंसर क्या होगा? कौन से मैट्रिक्स के लिए इनवर्स नहीं पॉसिबल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सही? सही? तो क्या बोल रहे हो? इनवर्स मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल, हाँ नल के लिए भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नल मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 ही हो जाएगा। सही ना? हाँ वो आर्मी, समझे ना? हाँ यानी अल्टीमेटली देखो, अगर मैं थोड़ा दुख दर्द बताऊं मेरा, तो गेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, विच मीन्स फरवरी में है, आपका एग्ज़ाम तो मार्च में है। तो मेरा सुबह से क्लास शुरू होता है 7 बजे से और चलता है रात को 11 बजे तक कंटिन्यूस, और बीच में 7 से 8:30 ये टाइम आपको दिया है। तो आप जो हो ना, अल्टीमेटली आप ही लोग मेरा एनर्जी का सोर्स हो। आप मुझे कभी नहीं देखोगे क्लास में थका हुआ या तो फिर हारा हुआ या तो फिर ऐसे अनएक्साइटेड, बिकॉज आप लोग ही मेरे लिए एनर्जी का सोर्स हो। मुझे आपसे ही एनर्जी मिलती है। जब आप रिप्लाई करते हो, जब आप कमेंट करते हो, जब आप सही आंसर डालते हो, इट गिव्स मी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। और जो बच्चे गए भी हैं ना, इसरो में गए हैं, बार्क में गए हैं, वो सबका यही था कि बस सर मज़ा आ रहा है, पढ़ रहे हैं। सही ना? डन। तो ये रिप्लाई आने बंद नहीं होने चाहिए। सब लोग समझे? सबको समझ में आया? अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज व्हाट? फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स, राइट? बट हाँ एग्जाम्पल करना पड़ेगा ना इनवर्स का, एक दो एग्जाम में पूछ लिया तो इनवर्स निकालने वाला एग्जाम्पल कैसे करेंगे? चलिए, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज मैट्रिक्स ए, ये देकर रखा है आपको। अब बेटा अनम्यूट मत कीजिएगा, मैंने इसलिए मैंने आवाज़ बंद करके रखा है। आप रेज हैंड करोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक से 1 2 3 4, निकालो इसका इनवर्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो निकालना पड़ेगा ना हमको इनवर्स निकालना तो आना ही चाहिए। चलिए, टेक योर टाइम, निकालिए इसका इनवर्स। चलो निकालिए इसका इनवर्स। पहले देखो कि क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या चेक करते हैं कि पहले के कॉलम्स दूसरे के रो इक्वल है कि नहीं।
अगर है तो कर पाएंगे। यहाँ भी डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है, इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट इसका इनवर्स। तो देखो हो रहा है क्या, हाँ इनवर्स तो निकाल पाएंगे, हाँ इनवर्स, डन डन, चलो बेहतरीन। तो अगर निकाल पा रहे हैं इनवर्स तो निकाल लीजिए इसका इनवर्स, बेहतरीन, डन, बहुत सही। निकाल लीजिए क्या हो रहा है, हाँ सिंपल है। तो मतलब क्या बोलेगा, अगर क्वेश्चन इनवर्स का है ना पहले क्या निकालो, अगर क्वेश्चन इनवर्स का है पहले क्या निकालो, एडजॉइंट बाद में निकालेंगे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालो। मालूम पड़ गया ससुरा जीरो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है क्या हो जाएगा, इट इज़ 4 - 6, ये क्या आ रहा है -2 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो चलिए क्या होगा डिटर्मिनेंट, क्या ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए, निकालना आता है, स्वाइप ये नंबर्स को। अब देखो अबे ओ तुम नया टॉपिक पढ़े तो ये मत करना कि ये भूल गए एडजॉइंट कैसे निकालना है ना, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। स्वैप दिस टू नंबर्स एंड यहाँ पे चेंज साइन, तो क्या हो जाएगा ये -2 एंड -3। तो बोलिए यहाँ से ही हम क्या बोल पाएंगे, मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ही है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मत लिखो ऐसा, मैं गलती करता हूँ बट ठीक है आप लोग समझदार हो, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा ये -2 यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 डिवाइड बाय से -2, ये हो गया क्या आपका से 4 -2 -3 1, और ये दिखाया था मैंने आपको कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है ये पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो अंदर ले जाओ इसको। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा, -2 अंदर गया तो दिस वुड बी व्हाट -2, दिस वुड बी -1, दिस वुड बी 3/2 1.5 एंड दिस वुड बी -1/2। कितनों का ये सही था, कितनों का ये सही था, डन। हाँ प्रिंस डाउट है क्या आपको, -1 कैसे, क्या बेटा कुछ गलत है क्या, कुछ गलत है बेटा, ओके रुकिए रुकिए, आप बोल रहे हो कुछ गलती किया मैंने, हाँ कहाँ क्या गलती किया है, ओके ओके ओके, हाँ ये 1 होगा, सॉरी यही बोल रहे हो ना, ये 1 हो जाएगा, सही सही बोलो, डन डन डन, -2 पर -2, हाँ डन, देख लो सही है, आप देख लो, हाँ हुआ सबका, ओके माइक बंद कर दिया, अरे भाई क्यों करते हो ऐसा, नहीं चालू है बेटा, चालू है, चालू है बेटा, हाँ किसी का माइक चालू है ऐसा कुछ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा, बेटा सही है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ क्यों कोई कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ बोलना है, इसको रिपीट तो मैं कर ही रहा हूँ बट इसमें कुछ डाउट है किसी को, नहीं ना, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, आंसर 1 आ रहा है, ध्रुव 1 नहीं आएगा ना, कैसे 1 आएगा, हाँ ध्रुव मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर सही है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, आंसर डन है ना, हाँ देख लो -2 1, आपका माइक ऑफ है, ओके सर माइक ऑफ, यानी ये फिर से कोई करके गया शरारत, बट ठीक है चलो, हुआ क्या देख लो, हाँ सही है क्या ये, देख लो सब सही है, और ये प्लीज़ मत करो यार घर पे ऐसा करते हैं लोग, यहाँ भी ऐसा करते हो, हम कहाँ बोलेंगे, कहाँ, डन हुआ ये, हाँ हाँ जिसका हो गया है, हाँ जिसको डाउट है मैं करवा रहा हूँ, हाँ ध्रुव आप क्या बोल रहे हो रिपीट करो, है ना ध्रुव, हाँ ध्रुव, नहीं सर रिपीट का इश्यू है, लेकिन जो डिटरमिनेंट है ना वो 4 - 6 मतलब कि -2 हुआ, और एडजॉइंट करते हैं ना उसको भी सॉल्यूशन हम करते हैं ना तो वो भी -2 हो रहा है, मतलब कि -2 - 1 -2 -2 आंसर +1 आ रहा है मेरे हिसाब से। यानी फिर से तू क्या बोल रहा है, इसका डिटर्मिनेंट भी -2 आ रहा है ऐसा, इसका डिटरमिनेंट तो -2 ही आ रहा है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं वो भी -2 आ रहा है, मतलब कि -2 - 2 कट के +1 आंसर आता है मेरे हिसाब से, आप क्या बोल रहे हो? नहीं यहाँ कहाँ ऐसा कुछ भी करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ करना है ए का एडजॉइंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का एडजॉइंट क्या होगा, 4 और 1 को स्वैप करो, वो कर दिया, यहाँ साइन चेंज करो, ये साइन चेंज कर दिया, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कितना है वो -2,
मुझे एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कहीं निकालना ही नहीं है, कहीं नहीं निकालना है, एक भी जगह नहीं निकालना है। समझा क्या ध्रुव? ओके सर, ओके। निकालना नहीं है, उसको माइनस माइनस नहीं करना ही नहीं है। वो तो प्रॉपर्टी भी है। क्या प्रॉपर्टी है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम होता है। देखो बेटा ध्रुव, इससे कंफ्यूज ना हो, मैंने यहाँ पूरा क्या समझाया था आपको? सिर्फ एडजॉइंट समझाया था, और मैंने वहाँ ये बताया था आपको कि ये क्वेश्चन बन सकता है, एडजॉइंट का निकालो डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है, इसलिए किया ऐसा हमने। बट इन्वर्स निकालने में ये नहीं करना है। इन्वर्स निकालने में हमको कोई बोल ही नहीं रहा है कि तुम निकालो इसका डिटर्मिनेंट। किसका? एडजॉइंट का। कहीं नहीं लिखा है। बराबर क्या ध्रुव? डन। एक लास्ट क्वेश्चन दूं? ओके सर, क्लियर। ओके सर, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन। चलो डन, एक लास्ट क्वेश्चन, बस फिर आप निकल सकते हो। चलो 11th वन, लास्ट वन। चलो, सो इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू से -2 2, ठीक है, 3 -1, फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले ये चेक करो, और यहां ये गौर फरमाइएगा कि आपका इनवर्स भी है, वो भी एक मैट्रिक्स है ना? देख लो, यस सर, इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है। डन। वत्सल 1/-2 कैसे आया? ये 1/-2 ये बोल रहे हो? देखो ना, ये जो आपका डिटर्मिनेंट है बेटा, ये 1/, अच्छा, ये जो 1/ डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट कहाँ लिखा हमने? इन डिनोमिनेटर। तो क्या है डिटर्मिनेंट? यहाँ पे -2 आया, ये कहाँ आएगा? इन डिनोमिनेटर। तो क्या मैं इसको 1 × लिख सकता हूँ? हाँ वत्सल, 1/-2 डिटर्मिनेंट। सही ना वत्सल? डन वत्सल? हाँ हाँ। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वत्सल, हम डेफिनेशन क्या यूज करेंगे? मे बी इनवर्स को हम ये भी बोल सकते हैं ना। देख बेटा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बोल सकते हैं ना ऐसा वत्सल? डन। चलो, तो यहां निकालो पहले डिटर्मिनेंट। बोलिए क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट आ रहा है 2 -6। तो क्या ये हो रहा है? -4। एटलीस्ट ये 0 तो है ही नहीं। तो बोलिए इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट विच इज -4, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होगा? ये नंबर्स को इंटरचेंज कर दीजिए और यहाँ साइन चेंज कर दीजिए। तो -1 -2 -3 -2, योर आंसर मस्ट बी क्या? देख लो कितना हो जाएगा? से 0.25। दिस वुड बी कितना? से 0.5। दिस वुड बी 3/4। तो देख लो, से 0.75 एंड दिस वुड बी से 0.5। देख लो आया सबका? बेहतरीन। 0.25, 0.5, 0.75, 0.5। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, आज मेरे क्वेश्चंस नहीं कर पाए, बट ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। कंसेप्ट जो भी पढ़ा वो पूरा समझ में आया। हमारा अब एक ही टॉपिक बाकी है, वो है क्या? सॉल्यूशन ऑफ 2x2। तो कल ये पूरा हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने को आया है। बोले क्लियर हैं? हाँ, कल पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपका पॉइंट में जवाब लाना जरूरी है? क्या बेटा? पॉइंट में जवाब लाना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, वो तो ऑप्शन होगा ना बेटा, ऑप्शन में होगा। ये तो ऐसे आपको ये आंसर थोड़ी डालना है, आपको तो ऑप्शन देगा ना वो ABCD, तो रिक्वायर्ड नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लो कि ये क्या क्या सही हो रहा है। डन, सही। तो कल आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको टेस्ट भी मिल जाएगा कल पूरे चैप्टर का। डू प्रिपेयर वेल। आपके पास फिर सैटरडे संडे 2 दिन होंगे वो टेस्ट के लिए। डन। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, सिंपल ही रहेगा बट थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में करूँगा टेस्ट का, ठीक है? चलिए, आई रियली होप कोई डाउट नहीं है। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। टेस्ट में बोला टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं चेंज कर रहा हूँ, रेक्टिफाई कर रहा हूँ, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। डन। जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, मंडे को हम सॉल्व करेंगे। सभी DPQs के और साथ में टेस्ट के। डन। सर असाइनमेंट कहाँ पे आती है ऐप में? एप्लीकेशन में बेटा। आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो, मोबाइल से यूज़ कर रहे हो? मोबाइल से।
ओके, जिसका हो गया बेटा वो निकल सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर। मिलते हैं कल 7 बजे। और जो अभी भी मीटिंग में हैं और जिसको डाउट है वो रह सकते हैं। तो बेटा मोबाइल के अंदर ना वहाँ पे एक सेक्शन होगा, आप ऊपर जाओगे ना मोबाइल के ऊपर, तो 3 वर्टिकल आपकी डॉट्स। आवाज नहीं आ रही है। सर आप फिर से म्यूट हो गए, कोई आप चीज ने फिर से म्यूट कर दिया। चलिए, तो बेटा अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हो ना, तो मोबाइल पे लेफ्ट हैंड साइड ऊपर 3 डॉट्स हैं, उसको क्लिक कीजिएगा, वहाँ आपको वो मेनू खुल जाएगा, उसमें अवेलेबल टेस्ट में होते हैं। बट खुला होगा अप टू कल 6 बजे तक, विच मीन्स अगर आप 6 बजे बाद ओपन कर रहे हो तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ, आपके वहाँ एक ही बैच आएगा DD सेट वाला अवेलेबल टेस्ट, ये खुल जाएगा। और जैसे ये खुल रहा है तो दिख रहा है अभी 2 हैं कौन कौन से आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो ये सेकंड भी है और थर्ड भी है। डन। मोबाइल में आपको वर्टिकल डॉट्स के ऊपर आते हैं, लेफ्ट हाफ। सर म्यूट हो गए आप। हे भगवान, मोबाइल में लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर में वो 3 वर्टिकल डॉट्स हैं, क्लिक कीजिएगा, मेनू खुल जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल टेस्ट में आपका टेस्ट रहेगा, है ना। और ये कहाँ से होगा सर? मोबाइल से भी होगा। हाँ बोलो बोलो। मोबाइल से, लैपटॉप से, आप कहीं पे भी उसको सबमिट कर सकते हो। और कुछ असाइनमेंट नहीं है, वो DPQ है आपका, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हाँ क्या बोल रहे हो अयस भाई, रुको। हाँ श्वेता, तो आई थिंक आपको असाइनमेंट कर रहा हूँ मैं कुछ, एडजॉइंट ऑफ 2+2 इज ओनली इन सिलेबस, सो द इनवर्स ऑफ, नहीं अयस नहीं, अब तो इन्वर्स कैसे पॉसिबल है, यानी कि अगर उसने एडजॉइंट ही नहीं पूछा है 3+3 का, तो इन्वर्स भी नहीं पूछेगा वो, ठीक है, नहीं पॉसिबल है, नहीं आएगा। डन। चलिए, और कुछ डाउट? चलो डन। चलिए, आई रियली होप कि सब समझ पाए हो आज। तो चलो फिर मिलते हैं कल और कंप्लीट करते हैं पहला चैप्टर। डन। चलिए, सी यू, बाय बाय।